भौतिकी में आप लोग लिखिएगा, फिजिक्स की बात किया जाए। देखिए हम लोग को चैप्टर तो हमारे सिलेबस में बहुत है, जैसे कि 10+2 का सिलेबस। देखिए ये जब हम लोग भौतिकी देखेंगे तो ये नहीं कहिएगा कि हम लोग 10+2 का पढ़ रहे हैं। 10+2 वाला जो वैकेंसी आया उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग सब चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मल्टी टैलेंटेड होंगे, एसएससी में भी जाएंगे, बहुत सारे होंगे कि आपका रेलवेज के लिए भी हैं, बहुत सारे जो आपका ग्रेजुएट लेवल आएगा उसके लिए भी। नहीं, सब के लिए रहेगा ये, कि सबके लिए रहेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि क्लर्क से लेकर कहां तक, कलेक्टर तक के लिए साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग ये। लेकिन हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्वेश्चन हम लोग को बॉल नहीं जाना, फुटबॉल नजर आना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमारे से गुजरा है, हमसे गुजरा है, इसलिए बनना चाहिए। साइंस में हम कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं आपके लिए। पहला चैप्टर आपका हो गया मात्रक और बीमे से शुरू करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन से ही शुरू करते हैं। लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन में मैं उस चीजों को ही ज्यादा हैंडल करूंगा जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक ना। जैसे हमें लगेगा कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इतना दिनों के एग्जाम में आपका 10+2 के माध्यम से जो एग्जाम हुआ है, चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम लिया गया है, उसमें किस किस चैप्टर से दायरा बनाकर क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। और जिससे कम क्वेश्चन पूछा गया उसको भी हम लोग देखते हुए करेंगे। पहला चैप्टर हमारा है मात्रक तथा बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। मात्रक तथा बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे भौतिक राशि देखेंगे। भौतिक राशि, फिजिक्स का राशि, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको शॉर्टकट में पीक्यू कह रहे हैं हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। कुछ नहीं, बस एक ही बात आपको समझना है। आप लोग भौतिक राशि तो बहुत देखे हैं, जैसे दूरी हो गया, समय हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, धारा हो गया, धारा घनत्व हो गया, चुंबकीय फ्लक्स हो गया। मतलब ये हुआ कि वैसी राशि जिसका मेजरमेंट किया जाता है, जिसे मापा जाता है, वो सब का सब कौन राशि है, भौतिक राशि। क्या कलम भौतिक राशि है? कलम भौतिक राशि नहीं है, कलम पदार्थ है। कलम क्या है? पदार्थ है। ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरे, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। हम आप ये सारी वस्तुएं क्या है, पदार्थ है। लेकिन ये कलम भी क्या है, पदार्थ है। कलम का लंबाई क्या है, तो लंबाई को हम लोग मापते हैं कि नहीं, न्यूटन में, मीटर में। तो लंबाई का मेजरमेंट किया गया कि नहीं, मेजरमेंट किया गया मीटर में। मतलब कि लंबाई हमारा भौतिक राशि है। दूरी, दूरी का मेजरमेंट करेंगे कि नहीं, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, एंगस्ट्रॉम में करेंगे ना। तो हमारा दूरी भी कौन राशि है, भौतिक राशि है। बल भी कौन राशि है, बल को मापते हैं कि नहीं मापते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि वह सभी राशि जिसका मेजरमेंट किया जाता है, जिसे मापा जाता है, क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। और किसी भी भौतिक राशि में देखिएगा तो दो गो पार्ट होता है। एक होता है उसका मात्रक और एक होता है उसका संख्यात्मक मान। जैसे आप कहते हैं कि एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये बताइए 5 न्यूटन किसको बतलाएगा, बल ही को ना बतलाएगा। तब बल हमारा कौन राशि है, भौतिक राशि है, जिसमें से 5 हमारा क्या है, संख्यात्मक मान है, और यहाँ न्यूटन क्या है, मात्रक है, इकाई है। किसकी इकाई है, बल की इकाई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसी राशि जिसका मेजरमेंट किया जाता है वो क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। और भौतिक राशि में आप लोग देखिएगा तो जैसे एग्जाम्पल में हमारा क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा, समय आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, आपका चाल आ जाएगा, बल आ जाएगा। ये सब का सब हमारा कौन राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। क्योंकि सब का हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जब हम लोग भौतिक राशि को देखेंगे तो इसमें कितने पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। कहिएगा इसमें कितने भाग,
इसमें दो पार्ट होते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं। और कौन कौन सा पार्ट हो गया? तो एक होता है संख्यात्मक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और एक होता है मात्रक या इकाई होती है। तो दो पार्ट में कौन कौन हो गया कहिएगा? इसका होता है संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान होता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे, जिसको हम लोग n से दिखलाते हैं। क्या चीज से? n से। और एक होता है मात्रक कहिएगा, मात्रक या इसी का नाम क्या है? इकाई है, जिसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? u कहते हैं। तो बताइएगा n और u बराबर क्या बोलिएगा? pq। कर सकते हैं कि नहीं? पहले लिखिए फटाक से किसको, तो समझने की कोशिश ज्यादा कीजिएगा। हम बार बार इस चीज को नोट कर रहे हैं, यही चीज आपको आगे आकर काम आएगा। हम लोग के दादा बाबा कहते थे, आप अपने पिताजी से पूछिएगा, पहले कहा जाता था ना कि पहले 2 बार पढ़ा 5 बार लिखा, तब समझ में आई थोड़ा। हाँ, इसलिए लिखल कर लो आराम से। नहीं लिख रहा है, माइंड में सेट कर रहा है, ये क्या कीजिएगा? आप लिखिए, बोन है ये। हम चाहते तो आप लोग को साउंड से भी शुरू करते सकते थे, लाइट से भी शुरू कर सकते थे। NU बराबर क्या लिखे? PQ। नहीं लिखे? आप बताइए N का मतलब क्या हुआ और ये क्या हुआ? अब एक बात समझ लीजिए, जैसे मैं यहीं पर हम लोग कह दे रहे हैं, यहाँ पर कह दिया जाए कि 5 न्यूटन बराबर किसको बतला रहा है? बल को। तो ये है हमारा n है, और ये हमारा क्या है? u है, और ये हमारा क्या है? pq है। हुआ कि नहीं हुआ? अब एक बात फिर बताइए, f बराबर आप लोग पढ़े हैं ma, पढ़े हैं ना? अगर हम लोग f को कांस्टेंट मान लें, f माने कि हमारा कुछ नहीं, मन बदल नहीं रहा है, ये दोनों में क्या संबंध है? पूछेंगे कि ये दोनों के बीच आप लोग संबंध बताइए, रिलेशन क्या है? तो कहिएगा m और a में कैसा संबंध है? उल्टा संबंध। जरा गुना कीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अरे गुना कीजिए ना, क्या मिला? a में साथ में नहीं हो गया? तो यहाँ पर भी यही बात समझिए आप लोग। यहाँ पर भी अगर संबंध पूछिएगा ये दोनों के बीच में, तो यहाँ पर रिलेशन में कहिएगा n में और u में कैसा संबंध हो गया? उल्टा संबंध हो गया। अगर मात्रक बड़ा है तब वैल्यू क्या होगा? अगर मात्रक छोटा है तो वैल्यू, जैसे देखिए आपसे कह दिया जाए कि 1 मीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं? आप बताइए मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर? क्योंकि मीटर के साथ वैल्यू क्या है? 1 है, और सेंटीमीटर के साथ, तो इस दोनों में बड़ा मात्रक कौन है? मीटर है कि सेंटीमीटर है? मीटर है ना? तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। जैसे आप कहते हैं कि 1 न्यूटन में 10 का पावर 5 क्या बोलेंगे? डाइन कहेंगे। इसमें बताइए न्यूटन बड़ा हुआ कि डाइन बड़ा हुआ? कहिएगा कि मात्रक अगर बड़ा है, मात्रक अगर बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, अगर मात्रक छोटा है तो वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक इसी प्रकार से आप लोग बताइएगा, 1 जूल बराबर 10 का पावर क्या होता है? 7 अर्ग होता है। 10 का पावर 7 अर्ग हो गया। जूल बड़ा है कि अर्ग बड़ा है? आपसे कहेंगे कि 1 वेबर बराबर, वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का। किसका है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। 1 वेबर बराबर 10 का पावर 8 मैक्सवेल होता है। तब पूछेंगे कि यहाँ मैक्सवेल बड़ा है कि वेबर बड़ा है? वेबर बड़ा है। यहीं पर बताइएगा 1 टेस्ला बराबर 10 का पावर 4 गॉस होता है। 10 का पावर 4 गॉस होता है। टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। किसका है? चुंबकीय क्षेत्र का या फ्लक्स घनत्व का? चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी का है। तो ये बताइए टेस्ला बड़ा है कि गॉस बड़ा है? क्यों टेस्ला बड़ा है? क्योंकि इसके साथ कौन आदमी है? एक आदमी है। वैल्यू माने कि इसके पास एक आदमी है, इसके साथ कौन आदमी है? वही ना बात बतला रहा है। यहां से नोट कीजिए, तो इसको देखो, तो एग्जाम्पल फटाफट नोट कीजिए। तो यहां से क्वेश्चन आएगा तो बना देंगे आप।
कि कौन मात्रक बड़ा है और कौन मात्रक क्या है, छोटा है।